हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में जनरल स्टडीज़ में परीक्षा में आने वाले प्रश्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। और जितने भी प्रैक्टिस में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इन समझौते में कौन से विषय शामिल था? ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि करंट अफेयर भी आपके एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होने को है। तो पहला ऑप्शन पर चर्चा करेंगे पर्यटन, दूसरा अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, तीसरा सैन्य शिक्षा और चौथा है डी ये सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिर्जियोयेव। इन्होंने जो भारत की जो यात्रा हुई है, भारत इन दोनों जो देशों के बीच जो समझौते हुए हैं उन सभी समझौतों में आप ध्यान से सुनिएगा किन किन विषय पर समझौते हुए हैं। कृषि है, विज्ञान है, स्वास्थ्य है, औषधि है, सैन्य शिक्षा है, पर्यटन है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग आदि सभी विषय शामिल हैं। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके अलावा कृषि पर भी बात हुई, विज्ञान, स्वास्थ्य और औषधि पर भी बात हुई है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी मैंने यहाँ पर इस कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य, औषधि ये इसलिए बताया है क्योंकि इन विषयों के साथ साथ ये विषय भी शामिल किए गए हैं जिन पर समझौते हुए हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की SGDP सर्वाधिक है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए है तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र की जो है ये सबसे ज़्यादा SGDP है। ध्यान रखिएगा कितनी है, तो ये पहली हो गई आपकी 18, 26, 296। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर हो गया गुजरात। तो इसी से 3 याद करिए क्योंकि 3 पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले पर क्या हो गया? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली इंजन रही ट्रेन को लॉन्च किया गया, इस ट्रेन का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर परीक्षा में इससे प्रश्न आपकी पेपर में बन जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछे क्वेश्चन है ट्रेन 16, ऑप्शंस आर ट्रेन 20, ट्रेन 18 और ट्रेन 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन 18। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अगर आपसे बात करें तो ये चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का निर्माण किया और इस रेलगाड़ी का नाम ट्रेन 18 रखा गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है ये कहाँ पर बनी हुई है, तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इस ट्रेन को बनाया है, इंजन रहित ट्रेन है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में गठित भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसे प्रतिस्थापित करने हेतु गठित किया गया है? ए भारतीय चिकित्सा परिषद, बी भारतीय फार्मेसी काउंसिल, सी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और डी है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो आपका भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पूछा है, तो भारतीय चिकित्सा परिषद को प्रतिस्थापित करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा परिषद को मतलब प्रतिस्थापित करने हेतु इसे भंग किया गया है, करने हेतु भंग कर दिया गया। अब इसका स्थान जो है भारतीय चिकित्सा आयोग लेगा, यानी अब ये जो भारतीय चिकित्सा परिषद है अब ये भारतीय चिकित्सा आयोग इसका स्थान लेगा, यानी परिषद अब जो है आयोग के रूप में गठित होगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे क्वेश्चन, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए 2023 चल रहा है, लेकिन परीक्षा में आपसे रैंकिंग से अगर प्रश्न है तो वो आपसे 2020-19 के भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो 75वीं, 76वीं, 77वीं, 78वीं। तो 2019 की अगर हम बात करेंगे तो विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक थी वो थी 77वीं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि संबंध क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? ए है लेबनान, बी नेपाल, सी स्विट्जरलैंड और डी ब्राजील। तो भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ, अगर कृषि पर अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत और लेबनान के बीच में कृषि संबंध से क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया। ध्यान रखिएगा, नेपाल, स्विट्जरलैंड, ब्राजील से भी समझौते होते आए हैं, लेकिन अगर कृषि से संबंधित अभी हाल ही, देखिए सभी करंट के क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन अगर अभी जो इस एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये कृषि देश के साथ अगर बात करें तो भारत और लेबनान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, अपने उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु चैटबॉट आस्क दिशा नाम की पहल की शुरुआत किसने की है? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए है IRCTC, बी CSIR गूगल पे, अमेजॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा IRCTC ने चैटबॉट आस्क दिशा का नामक पहल किया है। तो इसमें क्या होगा कि IRCTC ने अपने उपयोगकर्ताओं को उसके प्रश्नों का, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उनके जो भी क्वेरी है उनको आंसर करने के लिए IRCTC ने आस्क दिशा नामक पहल की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRP का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है गंगा शुद्धिकरण से, दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से, सी नक्सली घटनाओं की रोकथाम हेतु, और डी है रेडियोधर्मिता प्रदूषण से। ये सारे जो जितने चारों पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि GRP का संबंध यानी ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये दिल्ली में पहले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु इसका निर्माण किया गया है। दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात करें तो विश्व में दिल्ली जो है वो टॉप 10 में है। ध्यान रखिएगा, और अब ये जो है टॉप 5 में पिछले साल तक इसकी रिपोर्ट थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRP का संबंध इसी से है। ध्यान रखिएगा, ये आपके जो करंट के ये सब क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, और हम अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ऐसे समझ कर करें, करंट को थोड़ा GS से रिलेट करके, तो हमें चीज़ें ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा स्थायी रूप से याद हो सकती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण से है। उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का जो है कहाँ आयोजन किया गया है? ए है वाराणसी, बी है गोरखपुर, सी कानपुर, डी है लखनऊ। ध्यान रखिएगा, ये चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश के हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अगस्त के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य की राजधानी लखनऊ में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ इसकी राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, और गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील को माना जाता है। ये भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए इसको रिलेट किए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, जुलाई 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला ऑप्शन है 300.2 किलोमीटर, बी 315 किलोमीटर, सी 353 किलोमीटर, डी 360 किलोमीटर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे अगर इस आंसर की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए। बहुत बड़ी बात है कि
इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इस एक्सप्रेस वे की लंबाई की बात करें तो 353 किलोमीटर है। और मैंने ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक पर्सनल एक वीडियो बना रखा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में ऑन करके देख सकते हैं। वीडियो में जाके आप सर्च कर लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो उसमें मैंने पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश में कितने कितने एक्सप्रेस का निर्माण किया गया है वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाकर उसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक, आगे क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर, बी एन वीवीएस लक्ष्मण, सी सौरव गांगुली और डी है चेतन तेंदुलकर। तो देखिए, प्लेइंग इट माई वे ये भारतीय महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की आत्मकथा है। यहाँ पर बात करें तो सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश जो है इनके पिताजी का नाम है, सचिन रमेश तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका प्रकाशन आपसे पूछ लिया तो आप बताएंगे कि 6 नवंबर 2014 को इसका प्रकाशन हुआ था। तो बुक के साथ साथ देखिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इस किताब को आत्मकथा की श्रेणी में रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसलिए इसके साथ ही साथ ये लिम्फा बुक अवार्ड में भी इसका नाम दर्ज है। इसीलिए ये क्वेश्चन का है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेइंग इट माई वे ही आपसे पूछ ले तो आप बताते हैं कि सचिन रमेश तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेटर हैं उनकी ये आत्मकथा है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इसका मुंबई में प्रकाशन हुआ था 6 नवंबर 2014 को। और अगर आत्मकथा की श्रेणी में इसे रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही साथ ये लिम्फा बुक अवार्ड में भी इसका नाम दर्ज है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी इस एक पुस्तक के इतने अवार्ड मिले हुए हैं तो वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्तिकाई, त्रिचुर, ओणम, पोंगल। तो देखिए, जल्लीकट्टू की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु का बिल्कुल एक पारंपरिक खेल है जो पोंगल से, तो आपको पता है कि तमिलनाडु में पोंगल होता है और पोंगल के साथ ये जुड़ा हुआ है। देखिए, ये अगर बात करें तो जनवरी माह में तमिलनाडु में फसल की कटाई का एक मौसम होता है। फसल काटने के बाद से, मतलब जब फसल हो जाती है तो फसल को काटने के बाद से 4 दिनों तक पोंगल उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का तीसरा दिन पशु को समर्पित होता है और इसी दिन लोग जल्लीकट्टू का खेल खेलते हैं। यानी पोंगल 4 दिन का त्यौहार होता है और इसके तीसरे दिन लोग जल्लीकट्टू खेल खेलते हैं। परंपरा के अनुसार बात करें तो खेल की शुरुआत 3 बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और इसे कोई नहीं पकड़ता है। ये तीनों बैल उस गांव में सबसे बूढ़े बैल होते हैं जिन्हें गांव का शान समझा जाता है और इन तीनों बैलों के जाने के बाद जल्लीकट्टू खेल का आगाज होता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों की सींग में सिक्कों से भरी थैली बांध दी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है और फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के पोंगल त्यौहार से संबंधित है और आपको पता है कि तमिलनाडु में पोंगल जो है फसल कटाई माने फसल से संबंधित त्यौहार है। यानी जब फसल को काट लिया जाता है तो 4 दिन पोंगल मनाया जाता है, उसके तीसरे दिन जल्लीकट्टू मनाया जाता है जिसमें उसके बैलों के सींग पर क्या हो जाती है, पैसे की थैली बांध दी जाती है और लोग उसे लेने के लिए उसे क्या करते हैं, प्रयास करते हैं उसे काबू करने का। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन, तेरताली का लोक नृत्य है। तो तेरताली की अगर बात करें तो पहला है छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश, सी डी कर्नाटक। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है तेरताली का लोक नृत्य है, तेरताली किसका लोक नृत्य है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो तेरताली जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है और इस नृत्य को महिलाएं करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चंस देखिए जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारी क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो री एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, प्रैक्टिस सेट देते रहिए और अपने जितने भी वीक सेशन है उस पर काम करते रहिए, तो ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।